नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसमें यहाँ पर महिलाओं को किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह का उन्हें यहाँ पर पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका यहाँ पर सीधी भर्ती रहने वाली है। तो ऐसे में काफ़ी कम भर्ती निकलती हैं ऐसी। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे कौन सी वो यहाँ पर सरकारी नौकरी रहने वाली है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में तो सुना ही होगा। तो दरअसल दोस्तों, आंगनबाड़ी की जो भर्ती होती है उसमें यहाँ पर किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। उनका यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि महिला यहाँ पर कितनी पढ़ी लिखी है, उसने यहाँ पर 10वीं पास कर रखी नहीं रखी, उसने यहाँ पर 8वीं पास कर रखी नहीं कर रखी, वो यहाँ पर 12वीं पास है या नहीं है। और उसके बाद ही उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। और जब डॉक्यूमेंट्स उनके यहाँ पर सही निकल जाते हैं या फिर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और उसके बाद जस्ट ही उन्हें यहाँ पर जो जॉब होती है आंगनबाड़ी में, वर्कर की जॉब होती है, आंगनबाड़ी में हेल्पर की जॉब होती है, या फिर उन्हें यहाँ पर सुपरवाइज़र की जो जॉब होती है वो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर दे दी जाती है। तो ऐसे में काफ़ी अच्छी जॉब ये रहने वाली है महिलाओं के लिए। तो आज की इस वीडियो में वैसे कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से महिलाओं के पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ऐसे में 2025 में आने वाली इस भर्ती में कौन कौन से नए बड़े बदलाव किए जाएंगे। तो कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करते हैं आज की इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आंगनबाड़ी भर्ती 2025। तो ऐसे में जो यहाँ पर वैकेंसी है वो यहाँ पर आंगनबाड़ी की तरफ से निकाली गई है। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये भर्ती किसके द्वारा निकाल गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो विभाग है भारत सरकार का, उसके द्वारा यहाँ पर ये आंगनबाड़ी में भर्ती निकाली गई है 2025 में। तो ऐसे में आपको यहाँ पर 3 बड़ी पोस्ट पर यहाँ पर आपको जो जॉब है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है आंगनबाड़ी में। यहाँ पर आप आंगनबाड़ी वर्कर की तरह काम कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आंगनबाड़ी हेल्पर की तरह, और तीसरी आ जाती है यहाँ पर अपनी सुपरवाइजर की तरह। तो ऐसे में आप यहाँ पर तीनों ही तरह से काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल पोस्ट कौन सी रहती है। तो देखते हैं कि टोटल पोस्ट आपके यहाँ पर 25,450 एक बड़े पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। अप्लाई मोड की मैं बात करूँ तो आप इसका ऑनलाइन ही आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो आसपास की जो भी पंचायत समिति है या पंचायत है उसमें जाकर भी अपना फॉर्म यहाँ पर आप सबमिट करा सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों कि जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसमें वे सभी कैंडिडेट जो यहाँ पर भारत के निवासी हैं सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस वो यहाँ पर 8वीं 10वीं 12वीं पास होने चाहिए। इसी के साथ ही वो भारत के नागरिक होने चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों ये नहीं है कि ये भर्ती यहाँ पर सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, यहाँ पर कुछ मेल भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे में मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती है स्पेशली। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो मिनिमम एज है ना वो यहाँ पर 18 साल है, और मैक्सिमम एज है वो 42 साल है। कुछ विशेष जो रिजर्वेशन कैटेगरी हैं उनमें यहाँ पर 3 साल 4 साल 5 साल की एक विशेष यहाँ पर उनको एक छूट प्रदान की जाती है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस चाहे जनरल कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी से हो, रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर उनसे एक भी रुपये की यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है जो यहाँ पर नहीं ली जा रही है। तो ऐसे में आपको ज़रूर इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहिए। इसके लिए आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आंगनबाड़ी यहाँ पर .com, उस पर जा कर के भी सर्च कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर नो एग्ज़ाम, किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आप एग्ज़ाम नहीं है तो आपके पास डॉक्यूमेंट तो सही से होने चाहिए जो यहाँ पर मांगे गए हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स पर ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे जो यहाँ पर मांगे गए हैं तो ऐसे में आपका इस भर्ती का फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे कौन कौन से आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप यहाँ पर कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी आपको इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहिए और तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप यहाँ पर मिनिमम 8वीं पास 10वीं पास 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर 8वीं पास है तो आपको हेल्पर की जो जॉब है वो आपको दी जाती है। इसी तरह से जो 10वीं पास है उनको यहाँ पर वर्कर की तरह। और अगर आप यहाँ पर 8वीं 10वीं से ज़्यादा पढ़े हैं, जैसे कि
आप यहाँ पर 12वीं पास हैं या फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, तो आपको यहाँ पर सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी होती है वो आपसे फिल करवाई जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आपसे यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं है तो आपसे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स तो इंटरव्यू के टाइम पर ज़रूर देखे जाएंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए। इसी के साथ ही आधार कार्ड और आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। अब आता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन में जैसे आप अगर 8वीं पास हो तो 8वीं की मार्कशीट, 10वीं पास हो तो 10वीं की, 12वीं पास हो तो 12वीं की मार्कशीट। तो ऐसे आपके पास कम से कम मार्कशीट तो आपके पास यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज प्रूफ की। तो एज प्रूफ के लिए आप अपने पैन कार्ड, बैंक कॉपी या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड होता है जो, उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आपके पास ये सब चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही आप यहाँ पर 18 साल के यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए और आपसे कोई एग्ज़ाम तो यहाँ पर लिया नहीं जा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपको इस भर्ती के फॉर्म यहाँ पर ज़रूर भरने चाहिए, क्योंकि कोई यहाँ पर आपसे कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी तो नहीं ली जा रही है, तो आपको इस भर्ती के फॉर्म ज़रूर भरने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, बाकी अदर डिपार्टमेंट जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में भी जो पोस्टमैन होता है उसमें भी एक लाइनमैन की जॉब होती है, तो उसमें भी 8वीं 10वीं पास वालों के लिए जॉब होती है, तो आप वहाँ पर भी काम कर सकते हो। और उसका जो लिंक है, जो वीडियो है, वो मैंने आप बना दिया है, तो आप वहाँ पर भी चेकआउट जा करके कर सकते हो। और इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप इसका जो जॉब है उसको आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जा सकते हो। और साथ ही दोस्तों, जो आंगनबाड़ी की जो ये भर्ती है, इसमें अभी पोस्ट यहाँ पर जैसे 25,000 26,000 है, उसकी यहाँ पर आगे जा कर के जो पदों की संख्या है वो बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जैसे ही कोई भी नई अपडेट आता है, नया नोटिफिकेशन आता है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन से आप बिल्कुल भी नहीं चूकें और आप जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन ले सकें।